81 you took a start सबा साहिबा और माशाल्लाह what a great journey है ना। How will you sum it up 40 साल की खूबसूरत जर्नी को? बस 81 में मैंने मैट्रिक किया था तो टीवी ज्वाइन कर लिया क्योंकि बैठने की आदत नहीं थी। तो मैंने अनाउंसमेंट की है तकरीबन 81 से लेकर 86 तक। फिर मैंने 86 या 87 से ऑनवर्ड मैंने फिर न्यूज़ पढ़ी। तो आप समझते हो कि जो अच्छी खबरें पढ़ सकता है या अनाउंसर हो सकता है, इट इज इजी कि वो एक्टिंग की फील्ड में भी आ जाए या? बिल्कुल नहीं नौमान, मुझे बिकॉज़ यू आर द ओनली एग्जांपल वी हैव एक्चुअली। बट डू यू इनकरेज दोज गर्ल्स जो? देखिए मैं बिल्कुल इनकरेज करूंगी, लेकिन मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमारा एक्सेंट इतना क्लियर होता था, उर्दू का काफ और काफ इतना क्लियर होता था, ड्रामे में नहीं चाहिए होता। तो उसमें मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। एक सेट पर अगर मैं काम कर रही हूँ, कोई सीन रिकॉर्ड करवा रही हूँ, तो दूसरी साइड पर जो आर्टिस्ट होते थे आते कहते ये सबा फैसल की आवाज़ लग रही। तो मैं कहती थी अल्लाह ये कब मुझे सुनने को नहीं मिलेगा कि ये सबा की आवाज़ लगी, क्योंकि आवाज़ बहुत पहचानी जाती। शुरू में जब आप परफॉर्म करती थी तो लोगों ने कहा कि ऐसा कोई कमेंट मिला कि सबा लगता है कि खबरें ही पढ़नी पई हैं? लोगों से तो मिलते थे, मुझे अपने को आर्टिस्टों से भी मिले। अब मुझे लगता है कि 20 साल बाद मुझे समझ आई है कि एक्टिंग में और वो न्यूज़ वाली बोलचाल में बहुत डिफरेंस है, बहुत। अब मैं जब फील करके बोलती हूँ जुमले को, वो स्क्रीन पर और ही चीज नजर आता है। कभी हुआ है सबा जी कि आप सीन करते हुए मौसम का हाल बता दिया हो? नहीं, एक मरतबा ऐसा जरूर हुआ था। मैं नौमान के साथ ही सीन करवा रही थी, ये थे और शब्बीर जान थे। तो शब्बीर जान कहते यार तुम अपनी आंटी से पूछ लो पहले। वो तो इन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहना है, वो कुछ नहीं कहती, वो खबरनामा पढ़ती हैं बस, वो कुछ नहीं कहती। फिर मैं पीछे पड़ गई अपने डायरेक्टर के कि ये खुद बोला गया लिखा हुआ था। सबा साहिबा, अब कभी इत्तेफाक हुआ है ऐसा? कसम से साहिबा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, कभी हुआ है कि खुद आप अपनी टोन को खुद एनालिसिस करती हो कि बोलते हुए वो पुरानी सबा की टोन ना निकल आए? बिल्कुल करती हूँ। अब तो मैं इन चीज़ों पर बड़ी तवज्जो देती हूँ और पता नहीं मुझे लगता है कि एक्टिंग सारी आपकी आवाज़ में और आंखों में ही। मैं जब आपकी भी एक्टिंग देखती थी तो मैं कहती थी यार ये आंखों में इनकी एक्टिंग देखते हुए आंखों में कहाँ आप खो जाते हैं। अब समझने और पहले वाली तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता। अब जो काम हो रहा है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? जो स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं आपको इस मोस्टली स्क्रिप्ट्स तो इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं नौमान, मुझे लकीली बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स। एक आर्टिस्ट हूं मैं और आर्टिस्ट को हर चैलेंज कबूल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आपका सोशल मीडिया पे खासी तनकीद हुई आपकी सेशन को लेके, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मैं बड़े दिल से सोशल मीडिया मैं एक ड्यूटी समझकर करती थी। कराची में ड्रामों की वीडियोस वगैरह, शायद कोई इतना एक्टिव नहीं होगा, मैं बहुत एक्टिव थी। अच्छा, उसमें मुझसे गलती एक ये हो गई, जो कोई भी डिस्कस करता था वो कहता था फैमिली को क्यों आप सोशल मीडिया पर, आपका काम है आप अपने काम को हाईलाइट करें, उसको फैमिली को छोड़ दें। कितनी भी आप अच्छी बात। फिर भी मैं कभी बच्चों की लगा दी, अपनी लगा दी, एक्टिविटीज, घर में डिनर। लेकिन मेरी बहू ने कोई पता नहीं, अब मियाँ बीवी की कोई हो जाती है बात, तो उसने कोई ऐसे कमेंट, उन्होंने कहा आपका शौहर किधर है? उसने कहा ये तो आप उनसे पूछें वो किधर है। बस ये उसने कहा और लोग पागल हो गए कि इनकी डिवोर्स हो गई है, इनकी सेपरेशन हो गई है। और सबसे ज्यादा गालियां जो आप सोचें जो मुझे पड़ गई कि ये जैसी ड्रामों में सास है ना, ये वैसी सास है, इन्होंने बेटे का घर तोड़वा दिया। उन्होंने कहा कि जो जिस तरह के किरदार करती हैं वही घर में ले आया, इनकी बेटी घर में बैठी रहती है और बहू को घर से निकाल दिया है। आप यकीन करें मेरा ऐसा दिल उचाट हुआ कि मैंने सोशल मीडिया को बस छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, इसकी वजह से नौमान मैं इतना डिप्रेशन में रही हूँ, मैं इतना बीमार रही हूँ। सभी लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये भी लोग बीच में शामिल हैं जो इस तरह से गालियां और गंदी और फजूल गालियां और बद्दुआएं। बच्चों में से आगे किस में स्पार्क देखती हैं सबा साहिबा? बच्चे भी अब माशाल्लाह काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ कर रहे हैं। बस मेरे बच्चे तो एक ही बात कहते हैं अम्मा आपको जब टीवी पर देखते हैं या आपका काम देखते हैं, आपकी तारीफ़ें सुनते हैं, हमारे दिल बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब किसी से मिलने जाएं और सेट पर जाएं, बहुत अच्छा काम कर देंगे तो वो कहेंगे हाँ तो सबा का बेटा है, और अगर बुरा करेंगे तो बहुत बुरा होता है।
आके बेटे हो तुम, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है अपने कदम जमाना। तो बस देखें, लगे हुए हैं अभी बच्चे, और साथ में आप उन्होंने कहा है कि बीइंग एन एक्टर किस में ज्यादा स्पार्क देखती हैं तीनों में से? सलमान में जी, ज्यादा बड़े स्पार्क बेटे में उसमें बहुत है, और हर फेज उसका जो मैंने देखा है स्क्रीन पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहते हुए भी उसमें से कुछ ऐसा, खैर मुझे खुद एक्टिंग का नहीं पता, लेकिन मैं निकाल नहीं सकी कि नहीं सलमान इधर तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो उसने बहुत अच्छा। हमारे प्रोग्राम में बेटी आई आपकी और उन्होंने एक बड़ा गिला किया कि अम्मा डांटती बहुत, गुस्सा बड़ा करती है, बड़ी झाड़े पड़ती। अब छोड़ दिया मैंने, अब छोड़ दिया है। अब मैं कहती हूँ बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, वो जब तक मैं कहती हूँ समंदर में बच्चों को छोड़ के उनके हाल पर ना छोड़ा जाए तो वो तैरना नहीं सीखते। तो मैंने बड़ी देर से इस बात को समझा कि अब वो खुद अपने फैसले लें और खुद। बिल्कुल अच्छी बात। सामिया जी क्या कहते हैं मेरे सितारे के सितारे? सबा जी के सितारे पढ़ना जो है मुश्किल काम है, खासा मुश्किल है। उन्हें ना कहना रहने दो। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि सबा जी ने यहाँ पहुँचने का सफ़र आसान था। जब इनके जायचे को रीड करते हैं नुमान जी, अच्छी खासी बम्पी राइट है। तो इनका मून जब ये पैदा हुई एरीज में था, जो कि इंडिकेट करता है कि फिर मर्दाना वार मुकाबला किया है उन चीज़ों का। हालांकि अंदर एक बड़ी जज्बाती सी खातून भी थी, तो ये भी इनसे पूछना चाहिए कि कोप अप कैसे किया इन दो मिजाजों को। जी बहुत बड़ी गहरी बातें हैं। तो दो माहौलों में रहना और फिर कॉप अप करना, वाज इट डिफिकल्ट जी? है तो बहुत मुश्किल, लेकिन मैं वैसे एक बात बताऊं आपको, जर्नी तो वैसे मुश्किल थी। मेरे सामने जो आर्टिस्ट थे वो सब मंझे हुए थे, नाम क्या लूं, सबा, समीना, रुबीना, शगुफ्ता एजाज, मतलब बिल्कुल इनके साथ ही मैं आई हूँ, पीछे पीछे आई हूँ। तो जब मैं इनको अपने साथ देखती थी तो मैं कहती थी मेरी जगह कभी पता नहीं बनती है या नहीं। तो मैं हमेशा देखती थी नौमान एंड क्रेडिट पर मेरा नाम कहाँ आ रहा है, मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने कितना टाइम दिया है, लेकिन नाम जाके कहीं नीचे आता था। तो मैं कई दफ़ा सोचती थी कि मैं डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को कॉल करूं, लेकिन मैं नहीं करती थी। मैं कहती थी अगर मैंने ये किया तो जो मेरे अंदर एक फीलिंग है या गिल्ट है या वो दुख है वो इन पर आया हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहती थी। तो मैंने इंतज़ार किया, और आज जब मैं देखती हूँ किसी ड्रामे का एंड क्रेडिट तो मेरा नाम वहाँ आता है जहाँ मैं डिज़र्व करती। मैंने बहुत बर्दाश्त से, सब्र से, और कहा कि जब मेरा वक्त होगा वही मेरा वक्त होगा, मुझे छिना हुआ मांगा हुआ वक्त नहीं। क्या बात है, क्या बात मैं ये नहीं कह सकती कि इनके रिश्तों को भी नुमान जी इनसे कोई गिला हो सकता है कि मैंने कोई उनमें कोई कमी छोड़ी है, और उसके साथ करियर में अपने आप को मनवाना, तो जी मेरा तो खुद आपके लिए हैट्स ऑफ है। मियां ने कभी गिला नहीं किया कि सबा जी है वो टाइम में जिंदगी दा जेड़ा सी नाल गुजारी है, बिकॉज़ मियां को जुनूनी इश्क है इनसे। नहीं डेफिनेटली वही शायद करवा गया जो सारा। हाँ, लेकिन बहुत, और ही डिसाइडेड टू मूव देयर विद यू, कोई ऐसा? मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं रात भी उनसे यही कह रही थी, मैं कह रही थी अब मुझसे उधर कराची में मजीद अकेले नहीं रहा जा रहा, तो वैसे अब बच्चे बड़े हैं, बच्चे इधर अगर होते हैं देख लेंगे, आप चलें। वो घर छोड़कर नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं मैं जाऊंगा ना तो घर धर्म बरम हो जाएगा।